हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। प्रार्थना करती हूँ कि महादेव जी के भक्तों को महादेव जी हमेशा खुश रखें, कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको धोखा देने वाले इंसान को क्या सज़ा मिलने वाली है और आखिर लोग आपको धोखा देते हैं क्यों, क्यों आपके पीछे पड़े, आखिर क्या गलती हुई है आपसे जो लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। वीडियो बहुत स्पेशल है, इसे लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जय माता दी अपने माइंड के डाउट्स लिखिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आपको 3 शिवलिंग दिखाई दे रही होगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पिल। इन तीनों पिल में से कोई एक पिल आप चूज़ कर लीजिए, कोई एक शिवलिंग चूज़ कर लीजिए। फिर देखते हैं महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है या नहीं और आपके दुश्मन के क्या हाल होने वाले। शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर का पिल जिस किसी ने भी चूज़ करा, देखते हैं टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं। दोस्तों, आपको धोखा देने वालों की बिल्कुल कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको धोखा देने के लिए तैयार बैठे और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपका नुकसान हो, लेकिन आपका क्यों कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, क्योंकि आपके ऊपर देवा ही देव महादेव का आशीर्वाद है। महादेव आपके साथ खड़े हैं। जब भी कोई आपका बुरा चाहता, आपके लिए बुरा सोचता है या आपका बुरा करने की भी ठान लेता है, तो कहीं ना कहीं उसी के साथ बुरा होता है। अगर कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा है तो वो खुद गड्ढे में जाता है। अगर कोई आपको जेल भेजना चाहता है तो वो खुद जेल में जाकर बैठ जाता है। अगर कोई आपसे विवाद करना चाहता है तो उसका विवाद कहीं ना कहीं दूसरी जगह हो जाता है। अगर वो कोई आपका नुकसान करने की कोशिश करना चाहता है तो खुद महादेव उसका नुकसान कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई आपको पैसों से रिलेटेड चोट पहुंचाना चाहता है तो उसी के साथ पैसों से रिलेटेड चोट होती है। वो कहीं ना कहीं आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करना चाहता है, वो आपको दिन भर बुरा भला बोलता है। तो ये सारे गुण, सारी जो बातें वो आपके लिए करता है, आपको नुकसान पहुंचाने की करता है, सब कुछ महादेव चक्रा घुमा करके उसकी तरफ फिट कर देते हैं। तो बिल्कुल टेंशन ना ले। जितने भी लोग हैं जो भी धोखा दे रहे हैं, आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, सबका वही हाल होना है जो वो आपका चाहते हैं। अगर आपका बुरा चाहते हैं तो उनका बुरा ही होगा। और एक सलाह और मान लीजिए, अगर उनका बुरा हो रहा है तो उस बुरे का आपको पछतावा भी होगा। कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कि यार इसके साथ, बहुत जल्दी दया भाव आ जाता है आपके अंदर, बहुत जल्दी, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन आप किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, कभी झूठ नहीं बोल सकते, ना ही झूठ सहन करते। झूठ बिल्कुल सहन नहीं होता है। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है अगर आपको मालूम पड़ता है कि इस व्यक्ति ने आपके बारे में बुराई करी है, झूठ बोला है आपसे, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपका हितैषी है, तो बहुत तकलीफ़ होती है आपको, बहुत परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, मन में वही वही चीज़ें चलती रहती हैं, दिमाग में हर बार वही घूमता रहता है, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा विचलित हो जाते, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते कि समझ में नहीं आता आखिर करे तो करे क्या। सिर्फ भगवान का स्मरण करें, उन्हें याद करें। देखिए, अगर आप ईश्वर के सामने झुक गए तो दुनिया आपके सामने झुकेगी, लेकिन अगर आप दुनिया के सामने झुके तो चाहे कितनी ही दुनिया आपके साथ हो, लेकिन ईश्वर कभी आपका साथ नहीं देगा। हम ये नहीं कहते कि ईश्वर आपको झुकाना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर ये ज़रूर आपको सचेत करते रहते हैं कि कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ मोह माया। सिर्फ आपको अपने परिवार पर ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेट अपने कार्य पर करना है, ईश्वर की प्रार्थना करना है, सब कुछ ठीक होगा। सेकंड नंबर पिल की बात करें, जिस किसी ने भी सेकंड नंबर पिल चूज़ करा है, तो देख लेते हैं टैरो कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं। तो देखिए, आपको धोखा देने वाले इंसानों की अगर बात करें तो ये आपके अधिकतर करीबी ही निकलते हैं। या तो आपका कोई क्लोज फ्रेंड निकल जाएगा, या तो कोई आपका रिलेटिव निकल जाएगा, या आपका पड़ोसी, मतलब जो भी आपके क्लोज आने की कोशिश करता है या आप उस किसी के क्लोज होने की कोशिश करते हैं, वहाँ से आपको धोखा मिलता ही मिलता है। ये धोखा इस कदर बढ़ जाता है कि कभी कभी तो आप सहन भी नहीं कर पाते, इस कदर से पागल हो जाते हैं, इस कदर से परेशान हो जाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी में उसके अलावा भी कुछ और हैं, सिर्फ धोखा ही दिखाई देता है। ज़्यादातर तो लोग, देखिए टैरो कार्ड में हंसी आ रही है मुझे पढ़ते हुए, ज़्यादातर लोग तो ये बता रहे हैं कि आप सैड सॉन्ग भी सुनते हैं, और सैड सॉन्ग भी ऐसे सुनते हैं जो आपकी लाइफ पर फिट होते हो, जिससे आपको फीलिंग आ रही हो, ऐसे सैड सॉन्ग भी आप सुनते हैं। तो देखिए, घबराना नहीं है,
जो हमें धोखा देगा भविष्य में उसे भी धोखा मिलेगा। भाई आप बबूल का पेड़ बोओगे तो आपको कांटे मिलेंगे, आम का बोओगे तो आपको फल मिलेंगे। तो करना किसको है? आपको अपनी तरफ से तो अच्छा करना है। हमें हमारी तरफ से अपना रिलेशन ईमानदारी से निभाना है। कोई भी रिलेशन हो, दोस्ती का हो, आपकी लविंग लाइफ हो, भैया पेरेंट्स के साथ हो, कोई भी रिलेशन हो, आप ईमानदारी से निभाइए। सामने वाला जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। धोखा बहुत खाया है ज़िंदगी में, अभी भी नहीं संभले तो कब संभलोगे? अभी भी आँख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेते हो, किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। क्या है, अब बचकाना हरकतें आपको बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अब अपने टारगेट पर कंसंट्रेट करना, अपने फ्यूचर पर कंसंट्रेट करना, अपने फ्यूचर को बनाने पर ध्यान दे। लाइफ में कुछ नया करते रहें, काम पर ध्यान दे। काम करते रहेंगे तो ये फालतू बातें दिमाग में घर ही नहीं करेगी। कुछ छोटा मोटा कुछ भी, आप अगर हाउस वाइफ है तो घर में कुछ बिजनेस ओपन कर लीजिए, या फिर घर के ही कार्य इतने रहते हैं, अगर आप वो करते रहेंगे, उनमें दिमाग लगाते रहेंगे, भगवान का नाम लीजिए, उनका स्मरण करिए, ये चीज़ें भी अगर आप करते रहेंगे तो आपको किसी से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जिसको जो करना है करने दीजिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। अगर कोई बुराई कर रहा है तो उसके साथ ही बुरा होगा। अगर कोई आपके लिए गड्ढा खोद रहा है तो खुद गिरेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बुरा आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। महादेव जी आपके साथ है, ईश्वर की पूरी कृपा आप पर बनी हुई है। सिर्फ आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है। ईश्वर पर भरोसा आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकता है दोस्तों, जहां तक आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। उन्नति बहुत लिखी है आपके जीवन में, बहुत रास्तों में कांटे भी आएंगे, लेकिन इन कांटों को पार करके आप अपने भाग्य का एक उत्तम दरवाज़ा भी खोलेंगे। अपनी मेहनत और ईमानदारी से आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां पर लोग आपके साथ चलने के लिए तरसेंगे, आपसे बात करने के लिए तरसेंगे, वही लोग जो आज आपकी बुराई कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पील की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देख लेते हैं टैरो कार्ड आपके लिए क्या कह रहे हैं। आपको धोखा देने के लिए, तो लोगों के लिए अगर कहा जाए तो आप खुद लोगों को न्योता देते हैं कि आप बेल मुझे मार, मतलब कि लो मुझे धोखा दो। किसी पर भी विश्वास कर लेना, इतना दयालु होना, इतना विनम्र होना, इतना ज़्यादा नॉर्मल होना भी कहाँ से ही है कि आप किसी की भी बातों में आ रहे हो। आपको घर वालों पर भरोसा नहीं, अपने अपनों पर भरोसा नहीं, लेकिन जो लोग आसपास के बोल रहे हैं, जो दूर के रिश्तेदार बोल रहे हैं, वो सारे सही हैं, तो धोखा तो फिर मिलेगा ना। पैसों ज़्यादा लालच के चक्कर में भी कभी कभी आपको धोखा मिल जाता है। बहुत ज़्यादा लालच करने लग जाते हैं, लोगों पर विश्वास हो जाता है, तो कुछ ऐसी जगह पैसा लग जाता है जहाँ से आपको धोखा मिलता है। कहीं बिजनेस नहीं चलता है, लोगों की बातों में आकर लोगों को देखकर बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, वो बिजनेस भी नहीं चल पाता है। तो कहीं ना कहीं धोखे के शिकार आप किसी न किसी लेवल से होते ही रहते हैं। एक चीज़ और बोलना चाहेंगे दोस्तों आपसे, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ धोखा हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो कुछ मत करिए, सिर्फ ईश्वर का नाम लीजिए, मंदिर में जाकर के बैठ जाइए, उनसे उनकी शरण में चले जाइए। एक बार उनकी शरण में चले जाएंगे तो जो भी जितने भी दुख देने वाले हैं वो सब आपसे घबरा जाएंगे। सिर्फ आपको सोचना है कि आपको क्या करना। अगर आप पॉजिटिव हैं, हर कंडीशन में पॉजिटिव है, हर कंडीशन में ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो किसी से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ईश्वर देखने वाला, वो सब कुछ देगा आपको, वो सबसे निपट लेगा। बस थोड़ा सा समझदारी रखनी होगी। किसी पर भी भरोसा करने से पहले 100 बार सोचें। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही है, तब भी आपको अपने लिए सेल्फिश होकर अपने स्तर पर उस जांच को कंटिन्यू रखना, उस व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक करना है। बिना बैकग्राउंड चेक करे आप अपने आप पूरी तरह से उस व्यक्ति को समर्पित हो रहे हैं, उस व्यक्ति को समझा भी नहीं, जाना भी नहीं। फिर जब आपको धोखा मिलता है तो आपको रोना आता है, यार इसने तो मेरे साथ विश्वासघात किया। आपने खुद के साथ क्या किया? आपने खुद के लिए तो कुछ करा ही नहीं। जैसा उस व्यक्ति ने नचाया वैसा आप नाच लिए। खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो रखिए। अगर कोई व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उसके बाद भी अगर आप उस पर विश्वास कर रहे हैं, उसके साथ रिलेशन में हैं, तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा बताइए। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये एक तरफ से देखिए, आजकल की जनरेशन के हिसाब से अगर हम कहें तो सबसे पहले आप सामने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड देख लें, उसके पेरेंट्स के साथ उसका नेचर कैसा है, वो पेरेंट्स से किस तरीके से बात करता है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं। भाई उसके फ्रेंड्स अगर गलत कार्य कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो भी गलत है, डेफिनेटली गलत है। ऐसा तो नहीं होता है कि भाई समुद्र में मछलियाँ हैं तो जो एक मछली है
वो नए अच्छी है बाकी सारी खराब है, ऐसा तो नहीं होता ना। जो संगत का असर है वो तो सभी पर होगा। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, ठीक उसी तरीके से उसके जितने भी दोस्तों के साथ वो है, भले ही वो आपको नहीं बताता, लेकिन वो बंदा कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। तो बहुत ही सोच समझ कर अपने रिलेशन को आगे बढ़ाए, पेरेंट्स का सपोर्ट करें, पेरेंट्स के साथ रहे, जितना हो सके पेरेंट्स की बात माने, पेरेंट्स को कभी गलत नहीं समझे, क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कभी गलत नहीं होते। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी दोस्तों, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।